अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स चैनल की फ़्रेश एपिसोड के अंदर आज आपको दोस्तों एक बेहतरीन चाइनीज़ इंक्यूबेटर का रिव्यू करवाएंगे। दोस्तों ये एक ड्यूल स्टैंड बाय इंक्यूबेटर है जिसमें आप इसकी सबसे जो बड़ी मेरी नज़र में एक मज़े की जो बात है, खूबी है, वो है इसकी डबल पावर कंजप्शन। कि ये आपके पास दो किस्म की जो इलेक्ट्रिसिटी भी चल सकते हैं। एक तो ये 12 वोल्ट आप इसको चला सकते हैं बैटरी पे, और उसके अलावा आप इसको चला सकते हैं 220 पे। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है एक्स्ट्रा हीट एग्जॉस्ट फ़ैन, जो कि मेरे ख्याल में इन इंक्यूबेटर्स के अंदर बहुत मज़े का एक ऑप्शन है कि जो आपकी एक्स्ट्रा हीट को जो है ना डिस्चार्ज करेगा। उसके अलावा इसमें दो ये हीटर लगे हुए आप देख सकते हैं, 12 वोल्ट और 220 वोल्ट का। तो ये दो भी हीटर हैं, दो ऑप्शन है इसमें, आप जो भी चलाएँ। उसके बाद इसमें जो ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, एक बहुत ज़बरदस्त अल्ट्रासोनिक मिस्ट मेकर ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। और इसमें आप यानी कि पाइप लगा के इसको बाहर से पानी जो है ना किसी बोतल या किसी कैन से भी दे सकते हैं। पानी की जो बार बार डालने का मसला वो भी इसमें नहीं है, फ्लोट वार इसमें लगा हुआ है। उसके अलावा दोस्तों जो चीज़ मज़े की इसमें मुझे नज़र आई है वो इसकी ट्रेज़। ट्रेज़ की बात की जाए तो दोस्तों ये रोलर ट्रेज़ हैं, बिल्कुल लाइक जैसे पोल्ट्री हैन या कोई यानी कि जो मादा होती है अंडों वाली, वो जिस तरह वो लेके चलती है ना, अंडों को रोल करती रहती है, तो वो इस तरह ये ऑटोमेटिक ट्रे जो है ना वो हर 90 मिनट के बाद 4 सेकंड 6 सेकंड के लिए अंडों को रोटेट करती है। तो इसको टाइम को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो मज़े की चीज़ दोस्तों इसमें मैंने देखी है वो है इसकी ट्रेज़ को उतारने और लगाने का स्विचिंग जो इसमें है, वो आप आराम से इसमें कर सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप अगर इसकी जो ट्रेज़ हैं उनको आप निकालें, और इसमें जो हैचर्स जो इसके साथ आ रही हैं, अंडों को आप 18 दिन बिलफर्ज पोल्ट्री के हैं तो आप रखते हैं, उसके बाद आपको 3 दिन के लिए हैचर्स में रखने पड़ते हैं। हैचर ट्रेज़ के साथ ऑलरेडी जो है वो हमें मिली हैं। तो ट्रेज़ की बात की जाए तो दोस्तों मैं अभी ट्रेज़ आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें दो फ़ैन इन्होंने जो है ना एक्स्ट्रा हीट एग्जॉस्ट के साथ जो है ना वेंटिलेशन फ़ैन दो दिए हुए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रे आप देख सकते हैं, ट्रे में जो है आप आराम से भी मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, ट्रे निकाल के कि आप इसको किस तरह लगाएंगे। उसके अलावा ये जो बल्ब लगा हुआ है इसमें आप अंडों की फर्टिलिटी चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। उसके बाद जो ट्रेज़ हैं वो आराम से आप निकाल भी सकते हैं, उनको लगा भी सकते हैं। अभी आपको ये दिखा भी देते हैं, बहुत ईजीली आप इसको उतार सकते हैं। और उतारने के बाद इसको स्लाइड करें, स्लाइड करके बाहर निकालें, और हैचर ट्रे आप इसमें जो है ना वो इंस्टॉल कर दें। तो देखा जाए, एक तो अगर इसकी क्लीनिंग करनी पड़ जाए तो सफाई के लिहाज से ये बहुत इजी है। इसको पूरी आप जो है ना वो यानी इसको खोल के मशीन को जो है ना इसके अंदर से आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम जब ब्रीड आती है तो उसकी वजह से बच्चों के जो फैदर्स होते हैं वो आ जाते हैं बीच में, तो उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा दोस्तों जो चीज़ है इसमें है वो आपको मैं अभी वायर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, 12 वोल्ट वाली ये वायर है। इसको आप बैटरी के साथ लगा के इसके कंट्रोलर को चला सकते हैं। इसमें दो स्विच दिए गए हैं, एक 220 वाला और एक 12 वोल्ट वाला। सॉरी दोस्तों, उसमें जो मेन चीज़ है मुझे पसंद आई है वो ये कि इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं। 12 वोल्ट एंड 220 वोल्ट के एक्सटर्नल जो है ना वो पोर्टें दिए गए हैं, जहाँ से आप वो अपने जो कंट्रोलर्स है या अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। इंक्यूबेटर में जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है इसका एग्जॉस्ट फ़ैन, जहाँ से ये अंदर जो इंक्यूबेटर के अंदर जो फास्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जो एक्स्ट्रा गैसेस वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से अमूमन अंडों के अंदर अनफर्टिलिटी यानी बच्चे मरने का भी मसला आ जाता है, डेड इन शेल होने का वो मसला ख़त्म हो जाता है। और हर 90 मिनट या यानी कि 1.5 घंटे के बाद ये फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो होल्स के ज़रिए, इसमें होल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें होल बने हुए हैं, उन होल के ज़रिए जो ये ऑक्सीजन लेके जाता है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं इन होल के ज़रिए फ्रेश ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, और इस एग्जॉस्ट फैन के ज़रिए ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक और इंक्यूबेटर है जो कि नॉर्मली जो है ना घरेलू यूज़ के लिए, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये भी इंक्यूबेटर है, यानी जो लो लेवल के फार्मिंग करते हैं, चाहे वो पोल्ट्री की या फिजेंट्स की, उनके लिए ये बहुत अच्छा इंक्यूबेटर है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घरेलू यूज़ के लिए। ये भी रोलर ट्रे वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, जो है ना वो 1000 रुपये तक का सस्ते से सस्ता इंक्यूबेटर बनाने की वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बना के दिखाएंगे। और उसके साथ जो हम इंक्यूबेटर बनाएंगे उनका गिव अवे करेंगे, लोगों को गिफ्ट करेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर, हमारे भाई दोस्त हैं। तो आपने अगर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।